हर्ष और उमंग देता, खेल खिलाता है वो, खुशियाँ अपार है, आनंद अपार है। माताओं बहनों बंधुओं, हकीकत वास्तविकता सच्चाई यही है। हाँ, ठाकुर जी सांस से चला रहे हैं। जब से माता के गर्भ से बाहर पदार्पण हुआ महाराज, भगवान ठाकुर जी ने कृपा की। ब्रह्मा जी ने हमारे गर्भावस्था में हाथ बना दिए, पैर बना दिए, माथा बना दिए, और क्या, हे भैया, हे लाली, हे लाला, अपने माथे को ठंडा रख के विवेक का प्रयोग करना, समझदारी से काम लेना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, तो पेट को नरम रखना और पैर को गर्म करना, चरेवेती चरेवेती। भाइयों बहनों माताओं, आज प्रातः काल में स्वाध्याय कर रहा था। ऐसी राजमाता, भारत में और भी राजमाताएं हुई है, लेकिन एक महान राजमाता अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की राजमाता, जिन्होंने जीवन भर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराए। गया जी का मंदिर, प्रयागराज का मंदिर, बार बार ओंकारेश्वर भगवान नर्मदा नदी में स्नान करके संकल्प किया, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। ऐसी महारानी अहिल्याबाई का राजमाता को जो प्रणाम नमन करते हैं, बार बार स्मरण आता है। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी मेरा बेटा धर्मात्मा बने, धर्म की आत्मा, धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात प्रेम, धर्म अर्थात मीठा बोलना, धर्म अर्थात व्यवहार में चाणक्य कुछ नहीं गढ़ना है, जो सहज भाव से हो जाए महाराज। सहज पके सो मीठा होई, आप ही आप निरंजन होई। राजमाता अहिल्याबाई जी को प्रणाम करते हैं। दो पंक्ति का भजन भी कुछ है ना? वीर साहसी लोक हितकारी, मालवा प्रांत की महारानी, होली कर कुल की कुशल शासक, देवी अहिल्या की रानी। कहते महाराज प्रातः स्मरणीय, जिनका प्रातः काल उठ के स्मरण करे, महाजनों येन गतोस पंथा। चार भाई बेहोश पड़े, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर जी करते हैं, यक्षराज आपका प्रश्न लाइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जीवन के प्रश्न, कौन सा ग्रंथ सबसे ऊंचा, कौन सा पंथ सबसे ऊंचा, कौन सा रास्ता सबसे बढ़िया, और उत्तर मिलता है। बहुत अमृत तुल्य वाणी युधिष्ठिर जी की मिलती है। महाजनों ये न गतोस पंथा, जिस पर अच्छे महानुभाव चले हैं। महापुरुष कहते हैं इसको जो सदगुण हो महाराज। महापुरुष और नाम रहा ऊंचा ऊंचा वही गया, और अरबपति खरबपति वही गया, और विश्व के चौथे नंबर के सेठ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने दुखियों के लिए जो किया है उसका गुणानुवाद होगा। आपने वंचितों के लिए किया, आपने दुर्बलों के लिए किया, आपने दिव्यांग को खड़ा कराया, सबसे बड़ा सेठ तो वही है। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने छोटेपन में जब चौथी पांचवी में पढ़ते थे भाइयों बहनों, तो पिताजी को एक दिन कहा, पिताजी पिताजी मुझे 3 महीने का जेब खर्च एक साथ देने की कृपा कर सके तो बड़ी कृपा होगी। पिताजी मुस्कुराए, 3 महीने का जेब खर्च एक साथ दे दिया। अपने मुनीम जी को कहा, पता करना मेरा टाबर, मेरा बालक, मेरा सुभाष क्या करता है। और मुनीम जी ने कहा, धन्य हो गया पिताजी, मैं धन्य हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी एक झोपड़पट्टी में गए, आवाज दी, नारायण नारायण, आओ 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 आओ। मेरे पिताजी ने 3-4 महीने की पॉकेट मनी एक साथ दी, मैं आपको चौथी क्लास का कोर्स पूरा दिला दूं।
पुस्तकों की दुकान पे ले गए, पूरा कोर्स दिला दिया, न 1 रुपए की 1 पैसे की चाट खाई, न कोई गोलगप्पे खाए, कुछ नहीं जीमा महाराज, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की कथा को प्रणाम करते हैं। जय ये हिंद कथा- का नारा दे कर था जोश रगों में डाला, वो बोस जजो रखवाला, वो बोस गजब मत वाला। लाला, बाबू, भाइयों बहनों, धन्य धन्य वो महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी अपने चरण पादुका में कंकर रखा करते थे। बोले सची महोदय, मेरा कंकर वापिस ढूंढ के दो, आपने कंकर फेंक दिया, वापिस दो। जब जब चुपता है मुझे दिव्यांग याद आता है। अरे ये दिव्यांग चारों हाथ पैर से चल रहा है, अरे बेटी कुल्लो के बल चल रही है, अरे इसकी एड़ियां ऊंची आ गई, अरे इसके क्या हो गया, और इसके इतनी तकलीफ। और मुझे ध्यान आता है मैं दिव्यांग की सर्जरी करवाऊं, मैं इनके कैलिपर्स लगवाऊं। और ऐसे महापुरुष की कथा का नाम है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंद मति मंजुल मात नेति। ये श्रीमद् भागवत की पुराण की वो कथा, सत्यम परम धर्म ही की कथा। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य बडोदरा में संगठित नारायण वात भद्र पवन कुमार कृपा मंडल के। आपके शुभ नाम से प्रेम मंडल की स्थापना हुई। आज ये दादाजी बालक को लेके पधारे हैं। ऑपरेशन के बाद में फिजियोथेरेपी, कितनी कृपा। आज ही सुबह वामन भगवान को प्रणाम करके विश्व भर के भाई बहनों को कहा, जिन्होंने राजा बलि के घमंड को चकनाचूर, इसीलिए 3 पेड़ जगह मांगी थी महाराज। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भारत कितना महान, जहाँ 24 अवतार हुए हैं, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान। ये जब खुशियां मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, सेवा का सुख मिलता है, जब करुणा बढ़ती है, धर्म की पारणी है, पावन पुण्य, पावनता पारणी पुण्य। हाँ ये महाराज, ओ अरे चेहरा में, ब्रेन में खोलोगा तो कटे पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं मिलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, ये लहू मिलेगा, बाहर एक स्किन मिलेगी है। जब तक इस शरीर का देहाभिमान रहेगा, अपने को विकार रहेंगे, क्रोध रहेगा, देहाभिमान छोड़ना। इन शब्दों को बार बार चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना, प्रश्नोत्तर करना, ध्यान में बैठना, एकाग्र चित्त करना, यथाभूत ज्ञान दर्शन करना। शरीर क्या मेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। ये कैकेयी जी और वो इतनी बड़ी महारानी नहीं समझ पाई। दशरथ जी बार बार बेसुध होके गिर रहे हैं। यदि राम भगवान चक्रवर्ती सम्राट उस समय हो जाते, यदि रावण का वध नहीं करते, मेघनाथ का घमंड नहीं तोड़ते, कुंभकर्ण के दुर्मति को वध नहीं करते, तो राम जी के मंदिर पूरे विश्व में कहां से बनते लाला। इसलिए कैकेयी की बुद्धि का हरण हो गया और वो कहते बुद्धि कट्टे चली गई थी। अरे 6 महीने पहले कहीं वे गयो तो, अरे मारो घर क्यों टूटी गयो? हे भगवान, मन इसको क्रोध नहीं आता तो कतरो अच्छो रहतो। ए लामो ने कथा की, सदियों ने सजा पाई। आज आपने कथा में दृढ़ संकल्प लेनो है, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं विकार नहीं लाऊंगा, मैं अभिमान नहीं करूंगा, मैं अपने घर को नहीं तोड़ूंगा। लाला समाज में कतरो नाम वेर कतरो नहीं वे, अड़ी कोई चिंता नहीं करनी। आपने कुबेर देवता, तारीफ देवता और प्रेम देवता दरवाजा पावे तो आपने प्रेम देवता ने बुला लेनो।
कुबेर देवता आपो आप ही आ जाए। मान और अपमान है जिनके दोनों एक समान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान रे। इस सत्य को बनाए रखना है। अच्छी बात अपने मन में उतार लेना। मारे तो मारे कलेजा में उतर गई, मारे हृदय में आई गयो। हाँ, आज सुबह एक उपनिषद में आई रहो था कि भाई आपनो ये आत्मा कटे विराजे वक्षस्थल के बीचे बीच में एक जो थोड़ा सा गहरा खड्डा है, आत्मा विराजती है सूक्ष्म रूप में। जैसे विद्युत की धारा, तार पे हाथ लगा और गलती मत कर जो करंट आ जावे। हाँ, वैसे ही आत्मा की धारा प्रेम देती है, करुणा देती है, प्यार देती है, स्नेह देती है, सम्मान देती है।